Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all in basic organic chemistry course. Today our topic is Cannizzaro reaction. It is from aldehyde and ketones unit and it is very famous long question from board exam point of view. तो हम बात करते हैं कि Cannizzaro reaction हम किसे कहते हैं. First of all, it is also called disproportionation reaction. Disproportionation reaction. रूटीन में हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स में हम कहते हैं वन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड एंड सेकंड एनी वन इज रिड्यूस्ड. या स्पेशली हम कहते हैं फ्रॉम बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू if one of the similar molecules is oxidized जबकि दूसरा reduce हो रहा हो तो that is called disproportionation reaction. One molecule is oxidized and second is reduced. Such reactions are called Cannizzaro reaction. इनकी सेकंड इंपॉर्टेंट बात जो आती है, those aldehydes and ketones which have no alpha hydrogen they give this reaction. Third thing, although they are in base catalyzed reaction, remember one thing, यहां जो base हम यूज करेंगे that will not be a catalyst, that will be one of the reactant. क्योंकि catalyst हम कहते हैं end of reaction पे regenerate हो जाता है. यहां sodium hydroxide becomes part of product, it is not regenerated. तो 50% NaOH is used. अब इसकी रिएक्शन में हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन और कब वो नहीं होता. तो फर्स्ट थिंग, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज वन ऑफ द एल्डिहाइड. ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है. इसके साथ अगर कोई कार्बन होगा तो उसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन. उसके साथ कोई H होंगे तो उन्हें कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन. जैसे हमारा एक घर होता है, उसके साथ जो घर होता है उसे हम कहते हैं ये हमारे पड़ोसियों का घर है और उनके बच्चों को हम कहते हैं पड़ोसियों के बच्चे. तो अगर कोई यहां घर होगा ही नहीं, साइड पे खाली जगह होगी, तो ना पड़ोसियों का घर होगा ना उनके बच्चे होंगे. इन सेम वे जब यहां पे कार्बन ही नहीं होगा, तो अल्फा कार्बन नहीं होगा तो उसके साथ H भी नहीं होंगे. तो ये एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देगा, बल्कि अगर यहां H है तो ये पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन है उसके साथ बॉन्डेड है, नेक्स्ट कार्बन के साथ नहीं है. तो इसका मतलब है दिस इज वन ऑफ द एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है. नो अल्फा हाइड्रोजन. इसी जैसा एक और मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा लेगा along with NaOH. Now what will happen? बेटे एक हमारे पास CH ऊपर हो जाएगा OH, इकट्ठा करके लिखते तो CH3OH प्लस सेकंड विल बी HC डबल बॉन्ड ONA. दिस विल फॉर्म. कैसे बनेगा ये अभी मैकेनिज्म में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन होगा. बेटे यहां नोट कीजिएगा, देयर वर 2 हाइड्रोजन इन वन रिएक्टेंट. यहां इसमें प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है? 4. 1 2 3 4. और हमें पता है addition of hydrogen is called reduction. तो this one is reduced. अब इसमें नोट कीजिएगा, there was 1 oxygen. यहां पे क्या हुआ? 2 ऑक्सीजन आ गए. तो addition of oxygen is called oxidation. तो this molecule is oxidized. ये तो हमने disproportionation point of view से बात कर ली. Now we proceed to mechanism of this reaction. Mechanism of Cannizzaro reaction. First of all, our sodium hydroxide
when added to water, जब बेटे पानी में डालेंगे it will change into ions Na plus and OH negative. The next one, हमारे पास जो एल्डिहाइड था, इसके साथ अगर हम नोट करें बेटे, दिस कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव इन कैरेक्टर ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, देन यहां से OH नेगेटिव जब आएगा, दैट विल अटैक आर कंबाइन विद द कार्बन. कार्बन के 4 बॉन्ड्स पहले पूरे थे. इट विल ट्रांसफर वन ऑफ द बॉन्ड टू ऑक्सीजन. बॉन्ड बना था इलेक्ट्रॉन्स का. ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन विल बिकम नेगेटिव. तो ये आ गया HCH, देन OH, इसके बाद ऊपर आ गया आपके पास O नेगेटिव. अब अगर आप नोट करें, यहां OH ने अटैक किया एट कार्बन, न्यूक्लियोफिलिक प्लेस, तो ये आपके पास होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल दिस वाज योर मेन फर्स्ट स्टेप. इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो हमने इसे कहा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. नाउ ये जो बना हमारे पास, वी राइट इट अगेन HCO नेगेटिव HOH. देयर वाज अ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड. हमने उस मॉलिक्यूल को नोट किया HC डबल बॉन्ड OH. देन जब ये नेगेटिव वापस शिफ्ट होगा टू मेक अ डबल बॉन्ड, तो मतलब में किसी एक को लीव करना पड़ेगा. अगर हमने OH को लीव किया तो वापस फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा. हमें क्या होगा साथ, ये लीव करेगा. सपोज हाइड्रोजन लीव नहीं कर रहा था, ये तो कहता है कि जब लीव होने वाली थी मैं तो अभी आया हूं, मैं क्यों लीव करूं. हाइड्रोजन एक स्मॉल एलिमेंट है, जस्ट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड. अगर आप उसको 2 रुपए भी दे देंगे किसी बच्चे को 2 टॉफियां लेने के लिए, ही विल गो. तो यहां बेटे क्या है कि हाइड्रोजन भी ये इलेक्ट्रॉन लेके हंसी खुशी चला जाएगा. अब ये जो जा रहा है बेटे, ये H प्लस नहीं है, हाइड्रोजन आयन नहीं है, ये H नेगेटिव फॉर्म में जा रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करके जा रहा है. H नेगेटिव को हम कहते हैं हाइड्राइड. तो दिस स्टेप विल नेम हाइड्राइड ट्रांसफर. ये यहां पे इसलिए अटैच हुआ क्योंकि कार्बन पॉजिटिव था, ऑक्सीजन नेगेटिव. स्टेप नेम बन जाएगा हाइड्राइड ट्रांसफर. What is the name? Hydride transfer will be name of this step. अब बेटे जी ये आ गया H C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड बन गया. एक H लीव कर गया था, ये जगह खाली हो गई थी. आपने OH तब नीचे लिखा होता जब यहां स्पेस ऑक्यूपाइड थी. अब वही OH जो नीचे था उसको बेशक यहां लिखते हैं या नीचे लिखा रहने दें, प्लस बाकी आपके पास CHH. दिस वन, एक H अभी हाइड्राइड आया, ये ऊपर बेटे जब एक बॉन्ड शिफ्ट होगा तो दिस विल बिकम O नेगेटिव. अब इन्हीं 2 मॉलिक्यूल्स को हम लिखेंगे HC डबल बॉन्ड OH प्लस. इसे अगर कंबाइन करें CH3 लिखा जा सकता है, ये CH3O माइनस. हमने सीखा था एसिड्स की डेफिनेशन के बारे में. एसिड्स आर दो स्पीशीज विच कैन डोनेट हाइड्रोजन आयन. स्पीशीज से एक बात बताता चलूं. अब मुझे एक वर्ड लिखते हो ना, बड़ा माइंड में एक आता है कि इतना लिखूं. वन ऑफ माय फ्रेंड, बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो अक्सर डेफिनेशन लिखते हुए साथ स्पीशी कह दिया करते थे. एक दिन वो बताते हैं कि मैं जब क्लास में पढ़ा रहा था तो 50 स्टूडेंट्स की क्लास थी, धीमी धीमी आवाज आ रही थी, स्पीशी स्पीशी. कहते मैंने एक बच्चे को ना जो ओबीडियंस था अलग बुलाया, उससे पूछा कि बेटे ये आवाज कैसे आ रही थी. तो उस बच्चे ने कहा सर आपको नहीं पता. तो उनका हाँ जी नहीं पता. कहते हैं सर चूंकि अक्सर आप हर डेफिनेशन के शुरू में 10 स्पीशी लगाते हैं तो इन्होंने आपका निकनेम रखा हुआ है स्पीशी. अच्छा अब आगे बेटे, ये एसिड हाइड्रोजन इसे देगा, वी विल गेट HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव. अच्छा जब आपके पास सेकंड क्या बना, CH3, चाहे ऊपर OH लिखे या इस साइड पे, इट्स अप टू यू. तो ये आपके पास मेथानोल बन गया. अब बेटे यहां पे जो गया था दैट वाज योर H पॉजिटिव. तो H पॉजिटिव को आप कहते हैं प्रोटॉन. वी कैन से दिस स्टेप इज
प्रोटॉन ट्रांसफर। जो थर्ड स्टेप था, इट्स नेम वाज प्रोटॉन ट्रांसफर। H नेगेटिव हाइड्राइड होता है, H पॉजिटिव क्या होता है, प्रोटॉन। नो एट लास्ट स्टेप, ये जो HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव था, it will look for some positive ion to become a salt or stable molecule. So look here, यह Na plus था, but this Na plus will combine to give HC डबल बॉन्ड O साथ Na कंबाइन करेगा, तो this will be a salt of formic acid. So this is the end of Cannizaro's reaction. That is important long question. In our next lecture we will discuss aldol reaction. Thank you.